Good morning everyone. Welcome in Chinkup Study Center. Today we are preparing objective question with answer class 10th हिंदी चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं। हाँ, आज क्लास 10th हिंदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी की जा रही है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले इस पाठ के लेखक के बारे में कुछ जान ले। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान बलिया उत्तर प्रदेश और मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी, स्थान दिल्ली में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की लालित योजना, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इनके निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व। हाँ, ये आलोक पर्व आप जान ले कि द्विवेदी जी के आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये सब इनके निबंध संग्रह हैं। इनके उपन्यास है वान भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा। ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं ये एक ललित निबंध है। इस निबंध में लेखक ने नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाने का प्रयास किया है। तो चलिए इस पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी भाषण, ऑप्शन डी ललित निबंध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? ऑप्शन ए जंगली जीवन में, ऑप्शन बी शिक्षित जीवन में, ऑप्शन सी अशिक्षित जीवन में, ऑप्शन डी अविकसित जीवन में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जंगली जीवन में। मनुष्य को नाखून की जरूरत जंगली जीवन में थी। जब वह मनुष्य जंगल में रहता था, आदि मानव का रूप था, उस समय मनुष्य को अपने नाखून की काफी जरूरत थी। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी नाटक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उपन्यास। इनमें से कौन सी रचना निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद, ऑप्शन सी नाथ सिद्दीकी बानिया, ऑप्शन डी चारू चंद्र लेख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए प्रेमचंद पुरस्कार, ऑप्शन बी कुमारन आसान पुरस्कार, ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी साहित्य अकादमी पुरस्कार।
द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा की, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कालिदास की लालित्य योजना हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? ऑप्शन ए पत्थर के अस्त्र के होने के कारण, ऑप्शन बी लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण, ऑप्शन सी नखास्त्र के कारण, ऑप्शन डी लकड़ी के अस्त्र शस्त्र के कारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असुरों के पास नहीं थे क्या विद्याएं? ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी युद्ध कौशल, ऑप्शन डी लोहे के अस्त्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लोहे के अस्त्र। नखधड़ मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? ऑप्शन ए स्वयं पर, ऑप्शन बी देवताओं पर, ऑप्शन सी पाषाण अस्त्र पर, ऑप्शन डी एटम बम पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एटम बम पर। नखधड़ मनुष्य एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? ऑप्शन ए 1000 वर्ष पहले का, ऑप्शन बी 2000 वर्ष पहले का, ऑप्शन सी 5000 वर्ष पहले का, ऑप्शन डी 200 वर्ष पहले का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2000 वर्ष पहले का। 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? ऑप्शन ए संत, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी नेता, ऑप्शन डी अभिनेता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नेता। मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह नेता लोग देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश की आजादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? ऑप्शन ए अंधीनता, ऑप्शन बी स्वाधीनता, ऑप्शन सी उन्मुक्त, ऑप्शन डी उच्छलता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वाधीनता। देश की आजादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में स्वाधीनता शब्द को उपयुक्त बताया है। कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी राक्षस, ऑप्शन सी प्रकृति, ऑप्शन डी पशु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? ऑप्शन ए बालकृष्ण गोखले, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी कृष्णचंद गांधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दंतावलंबी का अर्थ है क्या? ऑप्शन ए लंबे दांतों वाला, ऑप्शन बी दांतों का सहारा लेकर जीने वाला, ऑप्शन सी दांतों वाली, ऑप्शन डी दांतों को धारण करने वाला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दांत का सहारा लेकर जीने वाला। दंतावलंबी का अर्थ दांत का सहारा लेकर जीने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवेदना का उपयुक्त अर्थ है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी दूसरे के दुख को महसूस करना, ऑप्शन सी समान वेदना, ऑप्शन डी विशेष वेदना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दूसरे के दुख को महसूस करना। संवेदना का उपयुक्त अर्थ है
दूसरे के दुख को महसूस करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। ऑप्शन ए, सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। ऑप्शन बी, सभी के प्रति असमानता का भाव रखना। ऑप्शन सी, स्वार्थ का भाव रखना। ऑप्शन डी, भौतिक विकास करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। गौतम बुद्ध ने कहा था मनुष्य की मनुष्यता है सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? ऑप्शन ए, पशुवादी। ऑप्शन बी, मानववादी। ऑप्शन सी, देववादी। ऑप्शन डी, दानववादी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मानववादी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कौन सा भाव जगाता है? ऑप्शन ए, सांस्कृतिक आत्मगौरव। ऑप्शन बी, स्वाधीनता। ऑप्शन सी, देशभक्ति। ऑप्शन डी, देवत्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक आत्मगौरव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी, देवेंद्र नाथ शर्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्स का अर्थ है ऑप्शन ए, ऊपर। ऑप्शन बी, उत्सर्ग। ऑप्शन सी, उत्सव। ऑप्शन डी, उद्गम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए, गुलाब राय। ऑप्शन बी, शांति प्रिय द्विवेदी। ऑप्शन सी, प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? ऑप्शन ए, आलोचना। ऑप्शन बी, उपन्यास। ऑप्शन सी, कहानी। ऑप्शन डी, निबंध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कहानी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की कहानी विधा में लेखन नहीं किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन ए, अशोक के फूल। ऑप्शन बी, माटी के मूर्ते। ऑप्शन सी, वान भट्ट की आत्मकथा। ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माटी को मूर्ते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ऑप्शन ए, नाखून को। ऑप्शन बी, चोर के। ऑप्शन सी, डाकू को। ऑप्शन डी, बदमाश को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाखून को। कामसूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन बी, पतंजलि की। ऑप्शन सी, वात्स्यायन की। ऑप्शन डी, रामानुजनाचार्य की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वात्स्यायन की। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक का अर्थ होता है साबुन, महावर, दर्पण, मोम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोम। शिक्षक का अर्थ मोम होता है। महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र या पुराण? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुराण। महाभारत पुराण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ऑप्शन ए, गौर देश के। ऑप्शन बी, केकय देश के। ऑप्शन सी, वाहिक देश के। ऑप्शन डी, गांधार देश के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गौर देश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए, चीन में।
ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी नेपाल में, ऑप्शन डी जापान में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जापान में। हिरोशिमा जापान में अवस्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1909 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1911 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए समस्तीपुर बिहार, ऑप्शन बी बलिया बिहार, ऑप्शन सी बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बलिया उत्तर प्रदेश। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बंदरिया, ऑप्शन सी भालू, ऑप्शन डी हाथी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बंदरिया। बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए महादेव को, ऑप्शन बी विष्णु को, ऑप्शन सी इंद्र को, ऑप्शन डी ब्रह्मा को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंद्र को। देवताओं का राजा से इंद्र को संबोधित किया जाता है। नख किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए मानवता का, ऑप्शन बी पशुता का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पशुता का। नख पशुता का प्रतीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन बी मैक्स मुलर का, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत का, ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक के फूल किनकी रचना है? ऑप्शन ए दिनकर की, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन डी गुणाकार मूले की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत की। यहाँ मिस्टेक है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए 1979 ईस्वी दिल्ली में, 1984 ईस्वी अजमेर में, 1989 ईस्वी उत्तर प्रदेश में, 1994 ईस्वी कानपुर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1979 ईस्वी दिल्ली में। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 1979 ईस्वी दिल्ली में हुई। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ऑप्शन ए अशोक के फूल पर, ऑप्शन बी आलोक पर्व पर, ऑप्शन बी सी अनाम दास का पोथा पर, ऑप्शन डी कल्पलता पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आलोक पर्व पर। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व की रचना पर मिला था।